पंचायत में ऐसरा खुर्द के लिए मैं मेरे सभी मतदान दल यहाँ पहुँच चुके हैं। कल रात को हमने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है। मॉक पोल का समय कुछ ही देर में होने जा रहा है और हम ये मतदान केंद्र संख्या 105 पर देखते हैं। मॉक पोल में हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। आइए मतदान केंद्र संख्या 105। मैं बूथ पे पीओ पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरा आज दायित्व है कोविड के सारे दिशा निर्देश और नियमों की पालना करवाना, यहाँ सबसे पहले सैनिटाइज करवाना, गोलों में व्यवस्थित खड़े करना वोटर्स को और अपनी टीम को भी बीच बीच में कोविड के नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करते रहना। पीओ फर्स्ट। मैं प्रथम सहायक मतदान अधिकारी, मेरा दायित्व मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना और सरपंच पद के लिए मत पर्ची जारी करना। सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय ग्रुप में मेरा दायित्व पर्ची का मतदाता रजिस्टर में संधारण करना और बाईं उंगली पर मतदाता की अमिट शाही लगाना। मैं तृतीय मतदान अधिकारी, सरपंच की पर्ची को लेना और बैलेट इशू करना और वार्ड पंच के लिए मतपत्र इशू करना। मैं सहायक मतदान अधिकारी चतुर्थ, मैं पंच मतपेटी, स्टाम्प पैड और एरोप्रेस सील का धारक हूँ। मैं अमिट शाही देखकर मतदाता को मतपत्र देकर के अनुमत करूँगा और मतदाता को ये भी देखूंगा कि मतपत्र बाहर लेके न जाए। पीओ सेकंड, आप मतदाता का ध्यान रखें कि उसे सैनिटाइज पेन मिले और अपने ही पेन से आप उनसे हस्ताक्षर करवाएं। किसी भी सूरत में अपना पेन कुछ डाले नहीं। ऐसे ही आप भी दूर से ही उनसे ये बैलेट जो है पर्चियाँ दे दें और कोविड-19 का ध्यान रखें। आप जब ये दें तो उनको बता दें और उधर बाहर निकलने के लिए वहीं से दिशा निर्देशित कर दें और यदि मतदाता चाहे तो एक बार और सैनिटाइज हाथ करके जा सकते हैं। थैंक यू। रहेंगे कि सैनिटाइज और मास्क के साथ साथ एक और विशेष ध्यान रखेंगे जो कि सरकार के निर्देशानुसार है। कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला चबाता हुआ बूथ पर नहीं आए। मुंह साफ करके ही बीड़ी को अपनी को बाहर फेंककर ही या अंदर प्रवेश करे। किसी भी सूरत में लाइन में या लगकर धूम्रपान निषेध है और मास्क उसके चेहरे पर ऊपर तक लगा हुआ हो। ये और आप थोड़ा सा बता दें। आगे देखिए हमारी टीम ने शुरू कर दिया है मॉक पोल के लिए और सबसे पहले सभी एजेंटों के समक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद, एजेंट मौजूद हैं और उनके समक्ष सबसे पहले ये लाल वाला और काला वाला ये दिखाते हुए यह कर दिया है और इसे अब ऑन कर रहे हैं। अब क्लियर ईवीएम मशीन चालू हुई है, मशीन चालू हुई है। बोलते हैं इसमें डेट, टाइम, आज जो अपना पोल है उसकी तारीख आ रही है और समय आ रहा है। मशीन के सीरियल नंबर आ रहे हैं जो इसके पीछे, मशीन के सीरियल नंबर आ गए हैं जो इसके पीछे आ रहे हैं। इसके पीछे की तरफ लिखे हुए हैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर पीछे हैं वही इसी में। कैंडिडेट अपने तीन देखिए सर, 3 कैंडिडेट हैं जो कि इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। एक नोटा है और 2 अपने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार और 1 नोटा। अब हम आगे को डिस्कस हो गया। का लेवल बता रहे हैं, टेक्निकल लेवल है ये सारे नंबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एजेंट आ चुके हैं। उनके समक्ष हमारी टीम मॉक पोल की जो व्यवस्था कर रही है। शुरू करें सर। क्लियर। इसका मतलब ये है कि मशीन में इस समय कोई मत अंकित नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कैंडिडेट 3 हैं जिनमें से 2 उम्मीदवार और 1 नोटा है। टोटल 4 वोट 0 आ रहे हैं, इसमें कोई वोट नहीं है। देख रहे एजेंट साहब, 0 आ रही है, 0 आ रही है सर। 0 आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 1 नंबर कैंडिडेट 0 आ रहा है। दो पे भी 0 आ रहा है। देख लो सर। और 3 पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब किसी कैंडिडेट के इसमें कोई वोट नहीं है। हम इसमें वोट पोल हम करके देखेंगे। तीनों कैंडिडेटों को एक वोट दे करके देखेंगे, फिर उनका रिजल्ट लेंगे आपके सामने। रिजल्ट लेकर के फिर वापस क्लियर करके इसको सील करेंगे। इससे आपको ये पता पड़ जाए कि मशीन सही है।
सही है और निष्पक्ष तरीके से पूरा चुनाव किया कराया जाए। चलिए सर आगे। अब एजेंट आप मौजूद हैं, तीनों विभाग के एजेंट मौजूद हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है। आपको मैंने ये वार्ड पंच की पेटी खोलकर दिखा दी है, इसमें कुछ अंदर नहीं था और उसके बाद हमने ये सील जो है कर दी है। इसके बाद सील करके यहाँ से दोनों जगह से सील कर दी हमने और इसको यहाँ से बांध दिया है। ठीक है सर, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। टाइम बस हो गया। देखिए आज कोविड-19 की छाया में ये चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा दिशा निर्देशों पर सरकार के का बेहतर तरीके से पालन करना है। यहाँ ये गोले बनाए गए हैं, आपके पास जो भी मतदाता आएंगे उनको इन गोलों में होकर ही आने देंगे। इधर पुरुष लाइन और इधर महिलाओं वाली लाइन चलेगी, बिल्कुल निर्धारित दूरी पर बने रहें। दूसरा, तय कर लें कि प्रत्येक मतदाता ने अपना मास्क सही और व्यवस्थित तरीके से लगाया हुआ है और सैनिटाइज वो हाथ करवा के, आपका जो जाब्ता गेट पर है वो वहाँ हाथों को सैनिटाइज करवा के भेज रहे हैं। फिर भी आप एक बार उनसे पूछ लें और तय कर लें कि उनके पास पहचान पत्र है और वो निर्धारित प्रारूप में आ रहे हैं। अंकल जी एक एक आओ, एक एक आओ, स्टेट एक एक आओ, एक एक बिल्कुल आप ऐसे बताओ। वोट देना, वोट देगा ना, वोट देना। जो भी मतदाता आ गए वो अपने अपने गोले में खड़े हो जाएं, निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाएं। आ जाइए सब, निर्धारित गोलों में खड़े हो जाएं और आप भी मैडम सैनिटाइज करने का ध्यान रखें, मतदाताओं का समय समय पर सैनिटाइज की व्यवस्था करते रहें। चलिए सब आइए, आ जाइए मैडम, आइए, हाथों को सैनिटाइज करवा दें ढंग से। आ जाइए, पीओ फर्स्ट। घोड़े पे आ जाओ, आवाज आनी चाहिए। आप इधर आ जाओ। ओ भैया इधर आ जाओ। घोड़े से आगे कोई नहीं आएगा, केवल घोड़े पे रहो, स्टैंड बना रहे। इस घोड़े पे जाओ, घोड़े पे जाओ एक बार। हाँ सर, करें, पर्ची जारी करें। सुनीता सुकेश 105। यस हाँ सर, आप एजेंट हैं, आप प्रतिनिधि हैं, ठीक है सर। लो मेरी पर्ची और आप आ जाइए। फोटो पहचान पत्र देख लिया मैंने आपको। चलिए, हाँ दूर से ही देख रहे हैं सर, दूर से ही दिखाएं, अपने अपने ऐप निकाल के रखें, दूर से दिखाएं, हाथ में नहीं ले। पीओ साहब जी सर। लाइन में कोई दिव्यांग मतदाता है ना जी, उसको पहले ले लीजिए। आप बोल जो भी पुलिस वाले भैयाओं से निवेदन है, जो विकलांग मतदाता है उनको आगे भेज दें। एक बार विकलांग मतदाता को अंदर भेज दें पहले। कोई बात नहीं, वो तो सब हाँ अब एक एक पूरा प्रोसीजर। ये आगे चलिए। शाही आइए सर, आइए। हाँ पर्ची लाओ। अपना एक फोटो पहचान पत्र। नहीं, फोटो पहचान पत्र देना। निकालो, दिखाओ दिखाओ निकालो। इसमें आपका कोई भी एक फोटो एक पहचान पत्र चाहिए। हाँ साहब, मैं मदद करूँगा आपकी। ये है भक्त रामेश्वर जी 110। हाँ सही है साहब, सही है। हाँ सही है, सही है। ठीक है, ठीक है, दिखा दिया सर। आधार दिखा दिया। हाँ देख लिया ऐसे, देख लिया ऐसे। चलिए लो सर, पर्ची दीजिए। दिव्यांग में डबल ए कर देते हैं। हाँ सर, लीजिए। चलिए आप सेकंड के पास है। आ जाओ। हाँ चलिए, साइन करो। यो सेकंड साहब, पेनों का विशेष ध्यान रखें, सैनिटाइज करवाते हैं बीच बीच में, पेन को भी सैनिटाइज करते रहे। हाँ साहब, बस नंबर आ रहा है साहब, आपका भी आ रहा है नंबर।
मोड़ के लाओ, मोड़ के लाओ तुम। अरे मोड़ के ऐसे मोड़ के लाओ। सरपंच को आ जाओ सर। बाबा आ जाओ। सैनिटाइज करवाया महाराज, सैनिटाइज करवा आज दिया? बोतल से दुखा लिया। हाँ साहब, बिल्कुल जरूरी है साहब, आज की तारीख में बहुत जरूरी है। महाराज, माँ का जमाना में तो ये चाला कौन सा काम। हाँ साहब, आप नवादा जाना कहीं जा रहे हैं, मैं आगे और करा रहा है महाराज। कहीं कम कोरोना का चल रहा है, कोरोना का जब सुरक्षित है साहब, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आज को कम देगा महाराज। आओ साहब, मैं मदद करता हूँ। महाराज पर्ची दो आपकी। पर्ची दो, मैं मदद करता हूँ। पर्ची तो महाराज ने तो बुलाया, देखो देखा देख लो एक बार, नहीं तो आपका नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ। अरे महाराज नाथो से मारना और पिताजी का नाम? गौरीलाल। हाँ जी, ठीक है सर। नाथू गौरीलाल 70। आप हमारा पहचान पत्र तो चाहिए। हाँ वो दिखा दो बस। दिखाओ सर। सही। ठीक है सर। हाँ ये पर्ची ले जाओ और अगले उस पे जाओ। ठीक है ले बस। गौरी से महाराज ये बस मेरे पास आओ नहीं है। आओ, मैं मदद करूँगा सर। आओ सर, अच्छा हम मदद के लिए हैं सर आपकी। जय महाराज, राम 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 राम। महाराज हमारा जमाना में तो ये अदरक उठम कौन सा ये बोलता था दवाएं आप जाना कहीं कहीं अब रखो। साहब, नई बीमारी चली है, जब तक इसका टीका नहीं आएगा तब तक सुरक्षा ही उपाय है। पेन से अपना नाम लिखो यहाँ नाम। महाराज मारो हाथ और दूसरे से यही आका वाका रखूंगा मैं। हाँ, कोई बात नहीं। जैसा आप लगा सर। ये मैं रख दूं। हाँ, इसमें लिख दो, देखिए आप आराम महाराज आराम। हाँ सर, कर दो, आराम से कर दो। कर दिया महाराज। अच्छा ही होगा कोई बात नहीं सर। अब स्याही लगवाओ, स्याही। बस ये ईमेल लगाओ। अब ये पर्ची लेकर के आप आगे जाओ, वोट आपको आगे मिलेगा। आ जाओ सर। अब इधर आ जाओ, इधर जल्दी। अच्छा महाराज, बहुत कम पड़ेंगे। अच्छा महाराज वो को कम दिखे से काहे करो। हाँ सर। कोड दो महाराज। नहीं, वोट में इश्यू कर रहा हूँ, वोट जारी कर रहा हूँ, आगे भी देना है आपको ना, वोट जारी कर दीजिए। लाओ, मैं छोड़ दूँ, माता थोड़ा सा दूर। और ये वार्ड पंच का है, इस पे आपको सील लगानी है और पेटी में डालना है। अच्छा 2 टोकन देना है। आओ सर, इसके पीछे देना है, जाओ। मैं थोड़ी सी दूर तक छोड़ दूँ आप। छोड़ दो महाराज। ठीक है, इसके पीछे आराम से। अच्छा ये मशीन देखो महाराज। सीधे सर। अच्छा अब दो देखिए कैसे को। महाराज बोल तो भाई। हाँ बिल्कुल साहब, हो गई वोट, हो गई। कविता कल्याण हो गई सर सर। 76। सही है। हाँ बाबू जी। अन्नी साइड ले जाओ, ले जाओ। पर्ची लेके जाएंगे आप। उधर जाओ, हैंड लगा के जाओ, बाहर उसको। ये मैं टप्पो लगाओ। हाँ, ये तीन साइड में ले जाओ, ये साइड लगा के जाओ, सबको। अच्छा आगे भी आठ कर ले जाइए। इधर, इधर, इसके पीछे। अच्छा ये को ध्यान रखो महाराज। ये को लगा दो। अच्छा यहाँ लगा दो आराम। और एक पर्ची पेटी में डाल दो। दवा लेके आने को। हमारा देखो हमको कम दिखे चंदा था। ये भी वोट नहीं पता है। हाँ, सही है। हमारा जैसे डॉक्टर ने दे दो। नहीं जाओ। हाँ, इसमें डाल दो सर। ये में डालो, वोट लगा, ये मोड़ दे दो, मोड़। इसमें डाल दो, और क्या रखो। अभी वोट नहीं करता। महाराज हमारा पूछिए खर्चों का आदमी तो तुमसे मदद करवा रहा है।
ये का करो नहीं साहब, ये पीने का नहीं है, ये साफ हाथ धोने का है। हाथ धोने इससे साहब, हाथ धोने इससे बीमारी से बचोगे ना। आज के बाद बीमारी मास्क भी लगाओ साहब। ये पेन खाओ और यहाँ साइन करो। मास्क भी पूरा तक मास्क लगाओ ढंग से। बिल्कुल। हाँ, बिना मास्क के एंट्री नहीं है सर। और सभी गोड़ों पर खड़े रहे अपने पर। बायां तजनी पर। बायां तो बायां। ये वाला हाथ साहब। हाँ ये आगे बढ़ो, वोट यहाँ से मिलेगा। चलो सर, आओ सर, पधारो। हाँ, इनको दो सर। इशू करनी है मैंने आपको। अच्छा तो पर्ची हाँ जी मूलचंद रामलाल 238 सही है। सही है सर। फोटो पहचान करते दो अपना। हाँ, दूर से दिखाए सर। हाँ सही। ठीक। एक मिनट रुकिए, पर्ची पर्ची लेके लीजिए। आओ क्या? पर्ची लीजिए। ये ले जाओ ना, लो लो अभी के हो जाएगा। आधा करके लाना, ये पेन लो यहाँ साइन करो। आधा करके लाना। सैनिटाइज का विशेष ध्यान रखें। सैनिटाइज करवा दी, आप अंदर आने दें। मास्क भी प्रॉपर तक लगाएं। नहीं साहब, मास्क लगाना बहुत जरूरी है साहब। यही नहीं साहब, यही सुरक्षा है। आप ध्यान दें, यही आपका जीवन बचाएगा। साहब आप कहते लगाना। रामलाल कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, जब बचेंगे इससे। कोई बात नहीं, आपके सैनिटाइज करवा लेना सर। सैनिटाइजर और मास्क ही बचा रहा है हमको। ये साइन। चलिए सर। अब आपके बायां। इस तरह से अब चूंकि समय पूरा हो चुका है, 5:30 बजे का समय हो गया है, इसलिए अब मतदान समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। जो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं उनके अलावा बाकी सभी को अब आप जो है लाइन में लगे हुए हैं उन सबका वोट डलवाया जाएगा और इसी के साथ मतदान समाप्ति का समय समाप्त हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब एजेंट महोदय आए, एजेंट महोदय यहाँ पे एजेंट महोदय आप भी आ जाइए, आ जाइए आप इधर आ जाइए, एजेंट दोनों इधर आ जाइए। आप प्रत्याशी हैं, आप एजेंट हैं, दोनों हैं आपके सामने। देखिए दोनों को सील पैक कर रहे हैं। हाँ सर, दिलीप जी और कट्टा जी ये देखिए आपके सामने क्लोज का बटन दबाया जा रहा है। फोटो दिखाओ। ये देखिए सर, ये तो बैटरी की पोजीशन है। अच्छा, ये बैटरी की पोजीशन है सर। ये देखिए तारीख है। अच्छा तारीख आ गई। तारीख टाइम सब देखेंगे, सारी चीज बताती है साहब। मशीन उम्मीदवार 3 से नोटा से 2 कैंडिडेट और 1 नोटा। सारी सूचनाएं दे दी मशीन आपकी। टोटल इन्हें वोट डले देख लीजिए सर, टोटल नोट कर लें आप अपने पास। 208 नोट कर लें आप। अब मशीन में बंद कराऊंगा। आप बंद कर रहे हैं सर मशीन को। क्लोज कर दीजिए, ठीक है सर, क्लोज कर दीजिए। हाँ क्लोज कर रहे हैं मशीन को। ये क्लोजिंग आ जाइए, देखिए वो 8 पंचों की पेटी है, उसको भी सील पैक कर देते हैं। आइए सर, ये भी साहब 8 पंचों की। देखिए साहब, ये हमने यहाँ से सील पैक करके और इसको कर रखा था। अब आपके सामने इसको वापस से इसको भी पैक करना है। ये देखिए सर, ये पैक हो गई है और ये मैं आपके सामने सील चपड़ी और ये से लगा देता हूँ। ये भी आपके सामने पैक की जा रही है और दोनों पेटी, ये वाली पेटी और वो 7 बजे का टाइम है। आप और आपके प्रत्याशी यहाँ आएंगे, एक-एक करके पहले सरपंचों की गणना की जाएगी, उसके बाद एक-एक वार्डों की गणना की जाएगी, बूथ वाइज। ठीक है सर? बाबूजी वो मशीन हमने बंद कर दी थी। अब ये 12 पंचों की पेटी है, इसको भी ये मैंने यहाँ से हटा के और ये बंद कर दिया आपके सामने। और देखो साहब, ये इस
सामग्री से आपके समक्ष सील पैक कर रहे हैं हम इससे, और आप सबको सूचित किया जाता है कि आप 7 बजे यहाँ पर पधारेंगे, तब मतगणना की जाएगी। सबसे पहले सरपंच प्रत्याशी की होगी गणना, केवल एक कैंडिडेट को मंजूरी होगी अंदर आने की। उसके बाद सरपंच की मतगणना के बाद वार्ड पंचों की होगी जो कि बूथ वाइज होगी, और एक एक कैंडिडेट को ही आने की अनुमति होगी। आप सूचना दे दें बाबूजी। हाँ साहब, जब पेटी में कितना वोट पड़े इसमें भी साहब जो वहां डले हैं वोट आप लोगों को तो 208 बताया, इतने ही वोट इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी 208 निकलेंगे, ठीक है ना सर, इसमें भी उतने निकलेंगे। अब आप अपना सूचना दे दें, प्रत्याशियों को 7 बजे भेज दें, 7 बजे फिक्स काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी के द्वारा नहीं साहब, वो जो है केवल प्रत्याशी रहेगा, और प्रत्याशी नहीं आना चाहे तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। 2 काउंटिंग एजेंट, ठीक है सर, सरपंच के 2 काउंटिंग एजेंट रह सकते। धन्यवाद, ठीक है।